दोस्तों जोहार। जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थ। यह चैप्टर जो है क्लास 9 की पहला चैप्टर है विज्ञान बुक की। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुणधर्म, तापमान, दाब क्या पदार्थ की अवस्था को प्रभावित कर सकती है, आदि आदि के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ नया जानकारी भी हम लोग देंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पदार्थ। सबसे पहली बात कि आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। नजर दौड़ाने के बाद आप लोग को जो भी नजर आता है, जो भी वस्तु नजर आती है, जो भी वस्तु दिखाई देती है, वह जिस चीज से बनी हुई है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है पदार्थ की। हम लोग आसपास में नजर दौड़ाएंगे, जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो सभी जिस चीज से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया एक देसी परिभाषा। लेकिन विज्ञान की भाषा में पदार्थ किसको कहते हैं, तो विज्ञान की भाषा में पदार्थ किसको कहते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इसके बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लिखे ऐसा जो कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, जिसमें कुछ भी वजन हो, ऐसा जो कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो, जिसका वजन हो और स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे क्या, पत्थर, ईटा, चौक, डस्टर, ईटीसी। ऐसा जो कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरे उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की भौतिक गुण, पदार्थ की कुछ भौतिक गुण भी रहती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पदार्थ की दो भौतिक गुण है। पहला, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। यहां तक समझ में आ गया था हम लोग को। और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसका लिए एक क्रियाकलाप बुक में दिया हुआ है। ये पानी प्लस चीनी दोनों को मिक्स करने वाला एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ किताब में, इसको देख लेना है। इसमें यही बताया गया है कि जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि चीनी पानी में गायब हो जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि चीनी आखिर गया कहाँ, चीनी कहाँ जाता है। पानी के कणों के बीच कुछ खाली स्थान होती है और उस खाली स्थान में चीनी जाकर के बैठ जाता है। इससे साबित होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया किताब में, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट की 10 ml को लेते हैं और एक बीकर में 100 ml पानी को लेकर के उसमें डालते हैं। तो क्या होता है, पानी रंगीन हो जाता है और इसके बाद उस रंगीन पानी से फिर 10 ml निकालते हैं और फिर 100 ml फ्रेश पानी में देते हैं, तो वो पानी भी रंगीन हो जाता है। इससे यही साबित होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं आप, इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षण।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षण। पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षण में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 3 अभिलक्षण को देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला अभिलक्षण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। ठीक है। दूसरा अभिलक्षण है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तीसरा अभिलक्षण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण देख रहे हैं। इसमें पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किताब में एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो चीनी को पानी में हम लोग घोलते हैं और चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसका मतलब जो पानी के कण है उस कण के बीच में रिक्त स्थान है जहां पे चीनी जाकर के बैठ जाती है। ठीक है। दूसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो यहाँ भी किताब में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक रूम है, एक रूम में अगर अगरबत्ती को रखते हैं तो ये अगरबत्ती की सुगंध को लेने के लिए, अगर बिना जला हुआ है तो इसकी सुगंध को लेने के लिए हम लोग को अगरबत्ती के पास जाना होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगरबत्ती को जला देते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, अगरबत्ती जिस से बनी है उसके कण जो है पूरा रूम में या पूरा कमरा में वो गति करने लगते हैं। हम दूर रह के भी इसके सुगंध को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ एक बात समझने वाली ये भी है कि अगर अगरबत्ती जल रही है यानी कि अगरबत्ती में क्या हुआ, तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कण की गति बढ़ जाती है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बारे में भी किताब में एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने ओर खींचते हैं। जैसे नल से अगर पानी गिर रहा है तो ये पानी को अगर हम अंगुली से ऐसे करके काटेंगे तो क्या होता है, पानी कटता है? नहीं कटता है। ये पानी के जो कण हैं, ये कण क्या करते हैं, तुरंत वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। जैसे अंगुली हटाएंगे वैसे जुड़ जाता है। ये पानी की धार जो होती है, ये पानी की धार कटती नहीं है। इससे ये साबित होता है कि पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पदार्थ की अवस्था को पढ़ेंगे। पदार्थ की 3 अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस। वे पदार्थ जो ठोस होते हैं उसके अंदर जो कण होते हैं वे कण एक दूसरे से बहुत ही नजदीक होते हैं
और ये कणों के बीच में बहुत ही कम खाली स्थान होता है। उसी प्रकार यहां द्रव को देखेंगे तो द्रव पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर जो कण होते हैं तो ये कणों के बीच में ठोस की तुलना में ज्यादा खाली स्थान होता है। इसी प्रकार अगर हम गैस के संदर्भ में देखेंगे गैस में क्या होता है, जो गैसीय पदार्थ है उसके जो कण हैं वो ठोस और द्रव के कण की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा ज्यादा खाली स्थान होते हैं कणों के बीच। ठोस पदार्थ जो होती है इनमें आयतन प्लस आकार निश्चित होती है। ठोस की जो आयतन और आकार है वो निश्चित होती है, इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन द्रव जो होते हैं, द्रव पदार्थ, इनके आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। उसी प्रकार गैसीय पदार्थ जो होते हैं इसमें ना आयतन अनिश्चित होती है और आकार भी अनिश्चित होती है। कहने का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन, आयतन मीन्स उसका वजन, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसको कहीं भी हम लोग ले जाएंगे ना उसका आकार चेंज होगा, कितना भी उसको हम लोग प्रेस करेंगे ना उसका आकार चेंज होगा ना फिर उसका वजन चेंज होगा, जो है वही रहेगा। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव का वजन सेम रहेगा यानी आयतन सेम रहेगा, लेकिन इसका जो आकार है वो आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे ग्लास में डालेंगे पानी को तो वो ग्लास का शेप का हो जाएगा, ग्लास से निकाल करके अगर उसको एक बड़ा सा बाटी में डालेंगे तो वो उस शेप में हो जाएगा। यानी कि इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन सेम होता है। लेकिन गैस में ना इसका आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, ठीक है, वो इसका परिवर्तन होते रहता है। ठोस के एग्जाम्पल हैं पत्थर, मोम आदि। द्रव के एग्जाम्पल हैं पानी, दूध आदि। और गैस के एग्जाम्पल हैं एलपीजी गैस आदि, ठीक है। किताब में कुछ टर्म दिया गया है, 2-3 टर्म है, उस टर्म को समझ लेते हैं और उसको हम लिख देते हैं। आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हम लिखा देते हैं। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, 2-3 टर्म है। इसको करके आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। पहला है गलनांक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है गलनांक, जब कोई पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं एक निश्चित दाब पर तो वो पदार्थ कुछ देर के बाद क्या होता है, पदार्थ गलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना स्टार्ट करता है
उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं या फिर गलनांक पॉइंट कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। निश्चित दाब पर गर्म करने पर वह जिस ताप पर गलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का गलनांक बिंदु या ताप कहते हैं। इसको लिख लीजिए। दूसरा टर्म है क्वथनांक। वह ताप जिस पर पानी उबलना शुरू करता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और एक टर्म है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद सारा एक बार में पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। जब जल को गर्म करते हैं और जब जल बिना उबलना शुरू किए अगर भाप बनती है, तो जब जल को गर्म करते हैं और जब जल बिना उबलना शुरू किए अगर भाप बनती है, तो उस मिनिमम ताप को, जिसमें भाप बनना शुरू होता है पानी का, उस मिनिमम ताप को हम वाष्पीकरण बिंदु कहते हैं। अब यहां एक बात देख लीजिए। गलनांक, निश्चित दाब पर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करते करते एक ऐसा ताप आता है जिसमें वो पदार्थ क्या करता है कि गलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का हम लोग गलनांक कहेंगे। उसी प्रकार क्वथनांक, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के दौरान जब पानी उबलना शुरू करता है, जिस ताप पर पानी उबलना शुरू करता है, तो उसे हम क्वथनांक पॉइंट या फिर उसका क्वथनांक ताप कहते हैं। उसी प्रकार वाष्पीकरण, जब कोई द्रव को हम लोग गर्म करते हैं, यहाँ पानी को उदाहरण ले लेते हैं। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं और गर्म करते करते एक ऐसा समय आता है कि पानी उबलना स्टार्ट भी नहीं करता है और पानी से भाप निकलना शुरू करती है, पानी से भाप निकलना शुरू होता है, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं और उस ताप को हम लोग वाष्पीकरण बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म था। ये 3 टर्म को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। और ये सब का जो एग्जाम्पल है आप लोग कमेंट पे जरूर दीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।